हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल चाणक्य एडुकेयर सेंटर पे। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज का सीरीज कर रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमारा पहला सवाल है कि 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। ये आपका LDC 1996 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लीटर घोल में से जिसमें 4% पानी है, यानी मान के चलिए एक घोल रहा होगा, यह घोल रहा होगा कितने का, 6 लीटर का। तो ये मिक्सचर है, क्या क्या है, 4% चीनी है, ठीक है। तो चीनी और पानी का मिक्सचर है। समझने के लिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि एक बाल्टी है या एक जग होगा 6 लीटर, जिसमें 6 लीटर का क्या होगा, मिश्रण होगा, किस किस चीज़ का, चीनी और पानी का। तो चीनी का मात्रा कितना है, उसमें 4% अगर चीनी होगा तो 96% क्या होगा, पानी होगा। तो 4% अगर चीनी होगा तो क्या कह सकते हैं कि चीनी कितना होगा। कहा जा सकता है कि चीनी 6 का 4%, यानी 6 चौका 24, 0.24 लीटर, हाँ 0.24 लीटर क्या होगा, चीनी होगा, ठीक है। पानी होगा, शेष जो होगा 6 लीटर माइनस 0.24 लीटर वो पानी होगा। पानी से यहाँ मतलब नहीं है। अभी क्या हुआ है कि इसको गर्म करके इससे क्या निकाल दिया गया, भाप के थ्रू पानी निकाल दिया गया। तो आप एक चीज़ ये बताएंगे कि जब इसको गर्म करके पानी निकाला जाएगा तो क्या चीनी के क्वांटिटी पे कोई अंतर पड़ेगा, नई चीनी के क्वांटिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि नया घोल जो होगा वो नया घोल का मात्रा क्या होगा, ठीक है। नया घोल का मात्रा होगा 6 लीटर पहले से था, 1 लीटर जो है पानी को वाष्पित कर दिया गया, उड़ा दिया गया, यानी कि 5 लीटर घोल अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो शेष जो घोल बचा हुआ है उसमें चीनी की क्या मात्रा, यही पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत चीनी की मात्रा बराबर क्या होगा, प्रतिशत चीनी की मात्रा बराबर कह सकते हैं 0.24 लीटर चीनी है कितने में, 5 लीटर में, इंटू कितना 100। ये दशमलव खत्म, नीचे में 00, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, 4.4/5%, यानी शेष जो घोल बचा है उसमें 4.4/5% चीनी मौजूद है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिसमें 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। ये मैट 2002 का सवाल है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक कोई बर्तन में 48 ml जो है वह अल्कोहल रखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 48 ml अल्कोहल रखा हुआ है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी अगर और मिलाया जाएगा तो क्या होगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा, नहीं। तो कितना पानी और मिलाया जाए जिसमें 25% अल्कोहल का विलयन हो, यानी कि जो भी मिश्रण होगा उसका 25% होना चाहिए क्या, अल्कोहल। यही कह रहा है ना सवाल। तो अल्कोहल क्या हम लोग मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, नहीं। अल्कोहल के क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी 48 ml पहले भी था, आज भी 48 ml है, यानी मिक्सचर का 25% बराबर क्या होना चाहिए, अल्कोहल की मात्रा 48 ml, ठीक है। तो मिश्रण कितना होगा, मिश्रण का 25/100 बराबर कितना, 48। तो मिश्रण कितना होगा, मिश्रण बराबर हो जाएगा 48 गुना 100/25। 25 से काटते हैं 4 बार में, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 192 ml का मिश्रण अब टोटल हुआ। यानी कि अल्कोहल के साथ जो एक्स्ट्रा पानी मिलाया गया, मिलाने के बाद जो फिर से नया मिश्रण बना वह कितने ml का बना, 192 ml का बना। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो ये जो 192 ml मिश्रण है इसमें अल्कोहल और पानी दोनों मिला हुआ है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे, मिलाए गए पानी की मात्रा, ठीक है। आप कह सकते हैं 192 लीटर मिश्रण है जिसमें 48 ml क्या है, अल्कोहल है, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 4,
यानी 144 ml पानी जो है वह ऊपर से मिलाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि घोल में कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। VLW 2002 का सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी ये मान के चलिए एक जग होगा। ठीक है, जग में 300 ग्राम जो है वह मिक्सचर है, शरबत मान लेते हैं। 300 ग्राम शरबत है। ये शरबत जो बना है किस किस चीज़ का मिलकर बना है? चीनी का मिलकर बना है और पानी का मिलकर बना है, यही ना। चीनी का मात्रा कितना है? 40%। अगर चीनी 40% है तो पानी कितना होगा? 60% होगा। तो चीनी का मात्रा हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंटेज तो हो गया, मात्रा निकाल लेते हैं। तो 300 का 40/100, ये कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, 120 ग्राम। ठीक है, यानी आप ये चीज़ डायरेक्ट निकाल सकते थे कि उस शरबत में या उस मिक्सचर में चीनी जो है वह कितना होगा? 120 ग्राम होगा। पानी कितना होगा? 300 माइनस 120, 180 ग्राम होगा। बात ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि अब जो है, अब नया एक मिक्सचर तैयार किया गया। नया मिक्सचर क्या किया गया कि शरबत जो पहले 300 ग्राम था वो तो है ही, ऊपर से क्या मिलाया जा रहा है? ऊपर से पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, कितना पानी मिलाया जा रहा है मालूम नहीं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? माना मिलाए गए पानी की मात्रा, मिलाए गए पानी की मात्रा। फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये लिखने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि x ग्राम पानी जो है वहाँ ऊपर से मिलाया गया होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी नहीं चीनी मिलाना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, चीनी यहाँ पे चीनी कर देते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं सवाल को। तो सबसे पहले शरबत 300 ग्राम था जिसमें चीनी और पानी की मात्रा हम लोग निकाल लिए, दिया हुआ था 40-60। अभी क्या हुआ है कि शरबत वही है, ऊपर से कुछ और चीनी मिक्स किया गया। तो कुछ और चीनी कितना मिक्स किया गया वो क्वांटिटी हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना मिक्स किया गया है? इतना मिक्स किया गया है कि शरबत का जो क्वांटिटी होगा उसके 50% के बराबर चीनी होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 300 प्लस x ग्राम ये शरबत का पूरा क्वांटिटी होगा। नहीं, जब ये शरबत का पूरा क्वांटिटी होगा बाद में, इसका 50% के बराबर क्या होगा? चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा कितना होना चाहिए इस वाले मिक्सचर में? आप ये कह सकते हैं कि 300 ग्राम में तो चीनी था कितना? 120, और प्लस ऊपर से x ग्राम मिलाया गया तो 120 प्लस x हो जा रहा है। ठीक है, तो ये काट देते हैं 2 बार में। फिर क्या हो गया? 300 प्लस x बराबर 240 प्लस 2x, इम्प्लाइज दैट ये x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर 60 ग्राम। यानी कि ऊपर से जो है वह 60 ग्राम चीनी मिलाया गया होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसका रिव्यू फिर ले लेते हैं। सबसे पहले कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक शरबत है किसी जग में जिसका क्वांटिटी 300 ग्राम है। वह शरबत बना है चीनी और पानी के मिक्सचर से, जिसमें चीनी कितना था? 40%। तो हम लोग क्या किए कि 300 ग्राम में 40% चीनी है तो कह सकते हैं 120 ग्राम चीनी होगा, 180 ग्राम पानी होगा। ठीक है, अब उसी शरबत में कुछ चीनी ऊपर से मिलाया गया। कितना मिलाया गया? चीनी का मात्रा इतना मिलाया गया कि उस मिक्सचर के 50% के बराबर हो गया। ठीक है, तो 300 ग्राम तो पहले से शरबत है, ऊपर से चीनी कितना मिला है? तो हम लोग मान लेते हैं कि x ग्राम चीनी ऊपर से मिलाया गया होगा। तो अब मिक्सचर कितना हो गया होगा? नया घोल नया मिक्सचर हो गया होगा 300 प्लस x ग्राम का। ठीक है, 300 पहले से मौजूद है, x ग्राम चीनी बाद में मिला है। इसका 50% के बराबर क्या होगा? चीनी की मात्रा। अच्छा, चीनी की मात्रा क्या होगा? तो 300 ग्राम में चीनी 120 ग्राम है
और नए घोल में 120 ग्राम तो मौजूद रहेगा ही, प्लस ऊपर से जो चीनी मिला है वो भी रहना चाहिए। ठीक है, तो 120 प्लस x, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 400 ml विलयन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 2003 का सवाल है और ठीक पिछले क्वेश्चन के टाइप का है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक मिक्सचर है, कितने का मिक्सचर है? 400 ml का। सिर्फ समझने के लिए हमको फिगर बनाना हो रहा है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं आप तो फिगर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 400 ml का मिक्सचर है जिसमें एक अल्कोहल है, दूसरा क्या है मालूम नहीं, तो दूसरा हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, दूसरा हम लोग पानी मान लेते हैं अपने मन से कि अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है 400 ml का, ठीक है, जिसमें 15% अल्कोहल है। तो 15% अगर अल्कोहल है तो क्वांटिटी में कितना है? आप कह सकते हैं कि 400 का 15/100, 15 चौका 60 ml, यानी कि ये जो मिक्सचर है इसमें 60 ml अल्कोहल है और पानी कितना होगा? पानी होगा 400 माइनस 60, 340 ml पानी होगा। चलिए ये बात क्लियर है। इसके बाद सवाल क्या कह रहा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में, यानी कि अब जो है ये बकेट में 400 ml का तो मिक्सचर है ही, प्लस ऊपर से कुछ अल्कोहल मिलाना है, ठीक है। अल्कोहल मिलाना है तो क्या होगा? नया मिश्रण बन के तैयार होगा, ठीक है। अब जो नया मिश्रण आपका कुछ क्वांटिटी में मिलकर तैयार होगा उसमें अल्कोहल की सांद्रता कितना होगा? 32%, यानी नया मिश्रण का 32% के बराबर होगा कौन? अल्कोहल, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो अब नया मिश्रण का क्वांटिटी क्या चीज़ आप निकाल सकते हैं? एक बार याद कीजिए पिछला क्वेश्चन क्या था। नया मिश्रण का क्वांटिटी कैसे निकलेगा? 400 ml तो पहले से मौजूद है और मान लेते हैं कि x ml ऊपर से अल्कोहल मिलाया गया होगा, तो 400 प्लस x ml टोटल नए मिश्रण का क्वांटिटी हो गया का 32% होना चाहिए अल्कोहल का कुल मात्रा। तो अल्कोहल का कुल मात्रा क्या होगा? इस 400 ml में अल्कोहल कितना मिला हुआ है? 60 ml, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हम लोग कितना अल्कोहल और मिला है x ml, तो ये हम लोग मान लेते हैं x ml, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा आपका? आप ये कह सकते हैं कि 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12,800 प्लस 32x बराबर, ये 100 उठकर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 6,000 प्लस 100x, यही ना। उसके बाद इम्प्लाइज दैट, फिर क्या कह सकते हैं? फिर कहा जा सकता है कि ये 32 उठाकर इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 68x बराबर, ये 6,000 उधर उठ के जाएगा तो 68,100, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 100 ml। x का वैल्यू 100 ml पूछा क्या जा रहा है? ठीक है, यही पूछा जा रहा था कि कितना अल्कोहल ऊपर से मिलाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से जो है 100 ml अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 80% हो जाए? फेडरल बैंक पीओ 2003 का सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है कि 30 लीटर मिश्रण में 90% अल्कोहल है, ठीक है। तो 30 लीटर का मिक्सचर है, 30 लीटर का मिक्सचर है, तो अल्कोहल है, पानी है, यानी ये मिक्सचर जो है दो चीज़ मिलकर बना है। किस किस चीज़ से? अल्कोहल से और पानी से। कितना अल्कोहल है इसमें? ठीक है, अल्कोहल कितना है? 90% अल्कोहल है, तो 90% अगर अल्कोहल है तो पानी होगा 10%, तो 9 या 27, यानी आप कह सकते हैं कि जो इस मिक्सचर में अल्कोहल होगा 27 लीटर और पानी होगा कितना? 3 लीटर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? कितना पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल 80% हो जाए?
तो अल्कोहल 80% हो जाए, तो अभी क्या हुआ, नया मिक्सचर बनेगा। यह नया मिक्सचर क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। ठीक है, नया मिक्सचर अपने आप में 100% होगा। ये जो मिक्सचर होगा ये किन किन चीज़ से मिलकर बना होगा, ये निश्चित रूप से अल्कोहल और पानी से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब जो ये नया मिक्सचर होगा वह किस रेशियो में होगा, 80% अल्कोहल होना चाहिए, 20% पानी होना चाहिए। बात ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। 80% अल्कोहल का क्या मतलब है कि अल्कोहल पहले 27 लीटर था, बाद में जो मिक्सचर आपका बनकर तैयार हुआ है इसमें ना अल्कोहल मिलाया गया है ना निकाला गया है, डाला ऊपर से क्या गया है, पानी डाला गया। ठीक है, तो अल्कोहल जो पहले 27 था आज भी 27 ही है, तो 80% का वैल्यू 27 के बराबर, तो 20% का वैल्यू कितने के बराबर, 27/80 गुना 20। 20 से काटेंगे 4 बार में, 6 चौका 24 दशमलव 7 चौका 28 20। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो नया मिक्सचर है इसमें पानी कितना है, इसमें पानी 6.75 लीटर है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कितना पानी और मिलाया गया, तो डाले गए या मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी, मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर क्या कह सकते हैं कि 6.7 लीटर पानी बाद के मिक्सचर में था जिसमें 3 लीटर पहले से मौजूद था, यानी ऊपर से कितना पानी मिलाया गया होगा, ऊपर से 3.75 लीटर पानी मिलाया गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 15% सांद्रता वाले 800 ml घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए। एसएससी 1997, आरआरबी 2009 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ठीक पिछले सवाल के जैसा ही है। क्या है कि 15% सांद्रता वाले 800 ml घोल में, है ना, तो एक क्वांटिटी है, एक मिक्सचर है 800 ml का, ये बना है किस किस से, अल्कोहल और अल्कोहल। ठीक है, और कोई एक चीज़ हम लोग पानी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें अल्कोहल का मात्रा कितना है, 15%, तो पानी कितना होगा 85%, तो 15 गुना 800/100, 15 × 120, यानी कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है इसमें अल्कोहल कितना होगा 120 ml, पानी कितना होगा 800 - 120 यानी 680 ml। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तन करने के लिए शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नया मिश्रण बनाएंगे, न्यू मिक्सचर बनाएंगे। ये जो मिश्रण बनेगा कैसा बनेगा, ये जो मिश्रण बनेगा 800 ml तो रहेगा ही, प्लस ऊपर से क्या मिलाया जाएगा, ऊपर से अल्कोहल मिलाया जाएगा। तो ये नया मिश्रण अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ये नया मिश्रण किस किस चीज़ का, अल्कोहल और पानी का ही होगा। ठीक है, जिसमें कि अल्कोहल का मात्रा क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा 32%, पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा 68%। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हम लोग पानी के साथ कुछ छेड़खानी हो रहा है, नहीं हो रहा है। पानी पहले भी 680 ml था और नया वाले मिक्सचर में तो सिर्फ अल्कोहल मिलाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी कहा कि पानी निकाला गया या पानी डाला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। पानी के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, यानी न्यू मिक्सचर में भी पानी कितना होगा, उतना ही होगा, यानी 68% बराबर कितना हो जाएगा 680 ml। तो 32% बराबर क्या हो जाएगा 680/68 गुना 32, ये काटते हैं 10 बार में, यानी क्या हो जाएगा 320 ml। यानी कि ये जो नया घोल है इसमें अल्कोहल क्या हो जाएगा 320 ml। क्या पहले भी अल्कोहल 320 ml था, नहीं, पहले अल्कोहल कितना था 120 ml। तो ऊपर से कितना डाला गया होगा, डाले गए
एल्कोहल की मात्रा क्या कह सकते हैं कि नया जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में 320 ml एल्कोहल है, जिसमें पहले से मौजूद था 120 ml, यानी ऊपर से कितना डाला गया होगा, ऊपर से 320 माइनस 120 200 ml एल्कोहल मिलाया गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में पानी 20% हो जाए। तो सबसे पहले मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 40 लीटर का। ठीक है, तो इस मिश्रण में क्या क्या है, दूध और पानी है, 10% पानी है। तो पानी अगर 10% है तो मात्रा कितना हो जाएगा, 4 लीटर। दूध कितना हो जाएगा, 36 लीटर। ठीक है, दूध हो जाएगा 36 लीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि कितना पानी और डाला जाए। तो ऊपर से क्या डालना है, पानी डालना है। तो नया मिश्रण बनाना है। नया मिश्रण जो है वह मिश्रण क्या होगा, 100% होगा। किस किस से, दूध और पानी से। तो पानी डालना है, नया मिश्रण में पानी 20% हो जाए। ठीक है, तो पानी और दूध, पानी होगा 20%, दूध होगा 80%। ठीक है, तो 40 लीटर पहले मिक्सचर था। अभी इसको कहानी के माध्यम से अगर समझिए तो आपके यहाँ जो दूध देने के लिए आता है उसके पास में 40 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें 4 लीटर पानी मिलाकर लाता है, 36 लीटर दूध है उसमें। ठीक है, उसके बाद वह क्या किया, ऊपर से कुछ पानी मिलाया। ऊपर से दूसरे दिन क्या किया होगा, ऊपर से कुछ पानी मिलाया होगा। तो नया मिक्सचर है उसके पास में, जो नया मिक्सचर है वह क्या है, कल से ज़्यादा है, क्योंकि कल तो 40 लीटर का मिक्सर था ही, आज उस 40 लीटर में क्या हुआ है, ऊपर से और पानी मिला कर लाया। ठीक है, तो ये अपने आप में 100%। तो पानी और दूध का जो रेशियो है क्या है, 20:80 है। तो कल दूध 36 लीटर था, आज भी कितना है, 36 लीटर ही है, क्योंकि दूध ना निकाला गया है ना डाला गया है। ठीक है, डाला क्या गया है, पानी डाला गया है। तो 80% का वैल्यू 36 के बराबर, तो 20% का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 9 लीटर के बराबर। ठीक है, 80 4 बार में कटेगा, 9 चौका 36, 9 लीटर के बराबर। यानी आज का जो मिक्सचर है, आज के मिक्सचर में पानी कितना है, पानी है 9 लीटर। ठीक है, पानी 9 लीटर है। तो आज कितना पानी डाला, डाले गए पानी की मात्रा आप कह सकते हैं कि 9 लीटर टोटल पानी है, जिसमें तो 4 लीटर कल भी था, 4 लीटर कल भी पानी मौजूद था। यानी आज जो है वह पानी मिलाया गया कितना, 5 लीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। असिस्टेंट ग्रेड 1992 का सवाल है। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या है, आपका जो लोशन है, आपका जो लोशन है वह कितने ग्राम का है, 9 ग्राम का है। किस किस चीज़ से मिलकर बना है, एल्कोहल और एक पानी मान लेते हैं हम लोग। 50% एल्कोहल यानी 4.5 ग्राम एल्कोहल होगा, 4.5 ग्राम पानी होगा। इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया लोशन। अभी क्या हुआ, कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए। तो और मिलाने का मतलब क्या है, नया मिक्सचर बनेगा। नया मिक्सचर 9 ग्राम प्लस पानी। नया जो मिक्सचर होगा उसका क्वांटिटी क्या होगा, 9 ग्राम प्लस पानी, 9 ग्राम प्लस पानी। तो अब जो है इसमें अल्कोहल और पानी का जो मात्रा है वह कितना हो जाए, अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी अल्कोहल 30% रहना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, 70%। ठीक है, ऊपर से पानी मिला है। क्या अल्कोहल के मात्रा में कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं। अल्कोहल पहले भी 4.5 ग्राम था, कहाँ गया, अल्कोहल पहले भी 4.5 ग्राम था, आज भी वही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि नए क्वांटिटी में सिर्फ पानी मिलाया गया है, ना अल्कोहल निकाला गया ना डाला गया। यानी कि नया मिश्रण में 30% बराबर होगा 4.5 ग्राम के, तो 70% बराबर होगा कितने के, 30 गुना 70। क्या करें, काट देते हैं इन दोनों को, ये कैंसिल, नीचे में आ गया 10, 3 से 15 बार में 105/10, 10.5
ग्राम, यानी आप कह सकते हैं कि अब जो नया लोशन है उसमें पानी का मात्रा कितना होगा, 10.5 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो, मिलाए गए पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर क्या, अब जो लोशन है उसमें 10.5 ग्राम पानी है, जिसमें पहले से कितना पानी मौजूद था, 4.5 ग्राम पानी मौजूद था, यानी कि 6 ग्राम पानी जो है उस लोशन में ऊपर से मिलाया गया होगा। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल है जिसमें सांद्रता 20% है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर नए घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी। ठीक है, अल्कोहल और पानी का घोल है कितने का, 5 लीटर का। तो चलिए फिगर ही बना देते हैं। 5 लीटर का घोल है, क्या क्या मिला हुआ है, अल्कोहल और पानी मिला हुआ है। अल्कोहल और पानी मिला हुआ है, अल्कोहल का मात्रा कितना 20%, पानी का मात्रा कितना 80%। अल्कोहल पानी जिसकी सांद्रता 20, सांद्रता मतलब क्या, पानी में क्या मिलाया गया है, तो अल्कोहल मिलाया गया 20%। तो 20% कहने का मतलब क्या कि आप कह सकते हैं कि अल्कोहल क्या होगा 1 लीटर, पानी कितना होगा 5 - 1 4 लीटर। ठीक है, ये चीज़ निकाल पा रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर नए घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी। ठीक है, तो नया घोल की मात्रा क्या हो, नया घोल की मात्रा, तो नया घोल की मात्रा क्या हो जाएगा, 1 लीटर पानी डालना, 5 लीटर पहले से था, 1 लीटर बाद में, नया घोल हुआ 6 लीटर। तो अल्कोहल का क्या सांद्रता है, अल्कोहल पहले भी 1 लीटर, आज भी 1 लीटर, तो परसेंटेज अल्कोहल क्या हो जाएगा नए घोल का, कह सकते हैं कि 1 लीटर अल्कोहल है कितने में, 6 लीटर में इंटू 100, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 16.2/3% अल्कोहल है अभी मौजूद क्वांटिटी में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सवाल आपका मैट 2004 और RRB 2009 में पूछा हुआ।